नमस्कार दोस्तों, न्यू शेखावाटी डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे जिसका लास्ट पार्ट आज पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक दो वो मैं आपको और बता देता हूं, जो कि बेसिकली एनडीए में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि किसी भी सीरीज में फॉर एग्जाम्पल x प्लस ए पावर एन के प्रसार में आरवां पद क्या होगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और 11th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं। यहां देखिएगा टी आर प्लस वन, यहाँ पे ये r प्लस वन वा पद भी बोल सकते हैं अपन, और r अगर लिखते हैं तो यहाँ पे r प्लस वन माइनस वन लिख के दिखाएंगे। एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए पावर r। इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 10 के प्रसार में चारवां पद क्या होगा। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर हमें ये तो आती है, क्यों बता रहे, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आज सारी बातें समझ पाएंगे। देखिए यहाँ प्रसार में चारवां पद मतलब T4, सबसे पहले लिखेंगे टी आर प्लस वन टाइप में इसको, तो 3 प्लस वन इक्वल एन, यहाँ पे 10 है तो 10 सी आर और 2x पावर 10 माइनस 3 एंड माइनस, यहाँ पे प्लस होता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3, और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास में 10c3 और ये आ जाएगा आपके पास में 2x पावर 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यूब। यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको और आगे भी सोल्व करके कैलकुलेशन से x से x काट देंगे, ये आपके पास में आपका आंसर आ जाता है। बेसिकली आपने ऐसा काफी क्लासेस में पढ़ा है, बट यहां इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेरा क्या है, देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न। देखिएगा यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है, 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 10 के प्रसार में अंत से चारवां पद क्या होगा। यहां पे देखिएगा आपको लास्ट से पीछे पूछा है, अंत से पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चनों को अगर अपन बेसिक पैटर्न से पढ़ते तो काफी टाइम का लॉस होता है और लास्ट में क्वेश्चन में भी छोटा मोटा एरर आ जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जो कि सुपर ट्रिक है, टी एन माइनस आर प्लस 2। ये जो सुपर ट्रिक है, इस सुपर ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सुपर ट्रिक क्या है, यहां पे ये कब हो, सुपर ट्रिक कब लागू होगी, जब अंत से पूछा जाए तब होगी, याद रखिएगा। तो यहां पे n का मतलब n तो ये है होल पावर 10, r जो पद पूछा गया है और 2 इंटीजर है, तो देखिएगा t n 10 माइनस आर, आपके पास में 4 और प्लस 2, तो इक्वल यहां से आपके पास में कितना रह गया, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 से t8, और t8 को सॉल्व करेंगे तो t7 प्लस 1 है, r प्लस 1 टाइप में इसको लिखना होता है, इक्वल n 10 c r 7 x 2x होल पावर 10 माइनस 7 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो देखो ऑड नंबर है नेगेटिव साइन पे, तो यहां पे माइनस 10c7 और 2x होल पावर,
ये आपके पास में रह गया 3 एंड 1/x² होल पावर 7। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -10c7 और 2 पावर 3 तो 8। तो मैं यहां पे पीछे लिख देता हूं इसको 8 इंटू नेगेटिव साइन यहां आ गया आपका, और यहां x³ इंटू 1/x पावर 7 और 7 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। और इसको हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास में आपका आंसर बनता है -8 10c7 एंड x पावर टू द -11। ये आपका आंसर बन जाता है। ये नेगेटिव मतलब पीछे से अंत से कोई पद पूछा जाता है तो ये ट्रिक हम काम में ले सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है आपके किसी भी घात के लिए द्विपद प्रमेय का प्रसार। किसी भी घात का मतलब इस प्रकार है कि अगर आपके पास में x + a पावर n का प्रसार अगर आपको पूछा जाता है तो आप लोगों को n जो है वो आपके क्या होना चाहिए, या तो ऋणात्मक हो या फिर आपके पास में भिन्न हो, फ्रैक्शन में हो। तो इन दिस केस इसका एक्सटेंड कैसे करते हैं वो हमें पढ़ना है। तो इस केस के लिए सबसे पहले मेजर पॉइंट आपके पास में आता है कि 1 + x पावर n टाइप का होना चाहिए। इस टाइप का होने का मतलब इसमें प्रथम पद जो है वो यूनिट हो, इकाई हो, और द्वितीय पद जो है वो mod of x < 1 हो, तो इसका प्रसार किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में हमने नहीं पढ़े थे और ऐसे क्वेश्चनों को आपकी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले 1 + x पावर n का प्रसार मैं यहां पे प्रसार करता हूं, और ये ध्यान रखिएगा मैं यहां पे डाल देता हूं नॉट x mod of < 1 होता है, ये इसके अंदर कंडीशन है, और एंड n जो है वो आपके पास में नेगेटिव, ऋणात्मक और भिन्न, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो इन दिस केस 1 + x पावर n का प्रसार होगा 1 + nx + n into n minus 1 upon factorial 2 x² plus n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube plus n minus 1 and n minus r plus 1 upon factorial r x power r और प्लस इनफाइनाइट अनंत। तो यहां से आपने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन में प्रसार में पदों की जो संख्या है वो अनंत होती है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या अनंत होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा। सबसे पहले 1 + x पावर n के प्रसार में व्यापक पद, इसका कोई n टर्म पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है? tr+1 = n minus 1 n minus 2 and n minus r plus 1 upon factorial r और x to the power r। ये इसका व्यापक पद होता है। n टर्म में कोई भी पूछा जाए r+1 वह पद होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि सीधा ये नहीं पूछेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी होती। अगर पूछ भी लिया जाता है तो उसका एक स्वीट आंसर होगा अनंत। पदों की संख्या कितनी होगी? अनंत। लेकिन इसके अंदर 5वां पद, 10वां पद,
15वां पद कोई भी आपके पास में r+1वां पद पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये जो आपको अभी देखो दोस्तों, अभी जो आपको मैंने सुपर ट्रिक बताई है जिसमें पसार और व्यापक पद की, इसके ऊपर एक पहला क्वेश्चन आपका बनता है, यदि mod of x लेस देन हाफ तो 1 + 2x से पावर हाफ के प्रसार में चौथा पद क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं t r+1, r कितना है 4, तो t 3+1 इक्वल, यहाँ इसको हम इस ट्रिक से यूज करेंगे तो n कितना है हाफ है, तो हाफ -1 हाफ -2 अपॉन फैक्टोरियल 3x, x की जगह आपके पास में यहाँ पे देखिएगा क्या है 2x है, तो यहाँ 2x लिख दीजिएगा 2x है और क्यूब, और यहाँ अगर अकेला x है तो x लीजिएगा, अगर माइनस का x होता तो प्लस माइनस x, तो माइनस x क्यूब हो जाता। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे r जो आता है ना फैक्टोरियल में उतने ही टर्म आते हैं ऊपर, ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। अगर शॉर्ट में याद नहीं रखते हो तो आप n-r+1 को एक्सटेंड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ हाफ इंटू -हाफ इंटू -3 एंड 3/2 और 3 इंटू 2 और इंटू 2 क्यूब 8 और x क्यूब, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आता है देखिएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3/8 इंटू 3/8 इंटू 1/6 इंटू 8x क्यूब। इन दिस केस 8 से 8 लैप्स हो गया और ये आपके पास में 2 जा गया, तो आपके पास में आ गया 1/2x क्यूब। ये इसके प्रसार में चौथा पद आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि यहाँ आपके पास में होल पावर n है, वो क्या होनी चाहिए, बेन होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको सुपर ट्रिक दे दी और ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को काफी बार मिलते हैं, जैसे यदि mod of x से पावर mod of x लेस देन हाफ तो 1 + 2x होल पावर -5 के प्रसार में पांचवा पद क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें पावर नेगेटिव हो, तो इसमें भी एक सुपर ट्रिक आपकी आती है, और सुपर ट्रिक में व्यापक पद का एक सूत्र होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके प्रसार में पदों की संख्या तो अनंत होती है, लेकिन इसमें व्यापक पद पूछा जा सकता है, n टर्म पूछी जा सकती है। तो उसके लिए सूत्र होता है आपके पास में r+1 r+2 और r+n-1 अपॉन फैक्टोरियल r और x टू द पावर r। ये आपके पास में सुपर ट्रिक है। इस सुपर ट्रिक से इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि r आपके पास में यहाँ पे n तो आपके पास में कितना -5 है, r कितना है t5 है, तो आप लिखेंगे t4+1, इसका मतलब r कितना हुआ 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4+1 तो कितना हो जाएगा 5 6 7, और यहाँ आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4 और x टू द पावर 4। अब देखिएगा यहाँ आपको ये ध्यान रखना x की जगह क्या वैल्यू है 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2x है होल पावर 4। यहाँ x होता तो x आ जाता। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास में पीछे जो ट्रिक बताई थी उसी के अकॉर्डिंग पावर r कितना है 4, तो यहाँ पे पद कितने आएंगे 4। देखो 1 2 3 4, और आप वैसे भी देख सकते हो r+n-1 ये लास्ट पद लेते हैं तो r आपके पास में कितना है 4 है, n आपके पास में कितना है पॉजिटिव लेंगे उसको 5 और -1, तो यहाँ से कितना आता है 8, तो 8 तक एक्सटेंड होगा। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करने से पहले एक बात और याद रखिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या, यहाँ अगर पॉजिटिव साइन हो ना कभी भी, तो उस केस में आपको ये नेगेटिव करना है यहाँ पे, और अगर यहां आपके पास में नेगेटिव साइन है तो यहां आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, अब देखिए 5 6 7 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो गया, और टू द पावर 4 16 हो गया, और x पावर 4, राइट ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास में 8 से लैप्स हो गया, ये आपके पास में 3 2 जा, आपके पास बच गया 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 16 इंटू x पावर 4,
और इनको आप मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल से सुपर ट्रिक है और ऐसे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया जैसे 1 माइनस एक्स से पावर -6 के पछाड़ में x की पावर 5 का गुणांक क्या हुआ, और x की पावर 5 जो है पछाड़ में छठा पद होगा। ये जैसे लास्ट हमने पद निकाला था उसमें भी आपने देखा पावर 4 आई थी, तो हमने वहां पे कौन सा पद निकाला था, 5वां पद निकाला था। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को हम चाहे तो इस पैटर्न से कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। ये आपको याद रखना होता है थोड़ा सा कि पछाड़ पे x की पावर 5 का गुणांक या x की पावर 5 कौन सी टर्म आती है, 6वां पद आता है। तो यहाँ पे देखिएगा t6, तो t 5+1, और यहां से जब इसको हम यूज करेंगे वही सुपर ट्रिक आपकी, तो r+1, r आपके पास में कितनी है, यहाँ पे आप देखिएगा r आपके पास में कितना है, 5 है, तो 5+1 6 7 8, और नीचे आपके पास में फैक्टोरियल 5 और x टू द पावर, x की जगह x ही है देखिएगा, और यहाँ क्या है नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर 5, और कितने आपके पास में 5, तो इसका मतलब 9 और 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलो, ऐसे जो सुपर ट्रिक वाले क्वेश्चन है उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, और बाइनोमियल थ्योरम का ये लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, थोड़े टाइम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिकली मैथ्स पढ़ने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।